हेलो स्टूडेंट्स। तो आइए आज हम बढ़ते हैं अपने अगले लेक्चर की तरफ। और ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 17 स्फीयर का। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है ये, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर विच touches the sphere x square plus y square plus z square plus 2x minus 6y plus 1 is equal to 0 at 1, 2, minus 2 and passes through the origin। तो यहाँ हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर। एक स्फीयर की इक्वेशन निकालनी है, और जिस स्फीयर की इक्वेशन निकालनी है उसी स्फीयर के बारे में और क्या कहा गया है, which touches the sphere x square plus y square plus z square plus 2x minus 6y plus 1 is equal to 0 at 1, 2, minus 2। यानी कि हमें जिस स्फीयर की इक्वेशन निकालनी है वो स्फीयर क्या करता है, जो गिवन स्फीयर है उसको टच करता है किस पॉइंट पर, 1, 2, minus 2 पॉइंट पर, एंड पासेस थ्रू द ओरिजिन, और ओरिजिन से पास आउट होता है। यानी हमारा जो स्फीयर है, हाँ जी। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। सॉल्यूशन here given equation of sphere is, यहाँ पे गिवन इक्वेशन ऑफ स्फीयर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आराम से पहले सॉल्यूशन को देखिए, उसके बाद लास्ट में जब सॉल्यूशन पूरा आ जाएगा उसके बाद पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा क्या निकालना है इसमें, यानी जिस स्फीयर की इक्वेशन निकालनी है वो कैसे आएगी देखिए। अब हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन की। तो इससे पहले वाले लेक्चर में वो मैं समझा चुका हूँ कि टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन क्या होती है, किसी पॉइंट पर टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन निकालनी है कैसे निकालना है, फॉर्मूला क्या होता है टेंजेंट प्लेन का, अभी भी बता दूं क्या। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन to the sphere 1 at point 1, 2, minus 2। ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पर हमें क्या निकालना है, टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन। और वो टेंजेंट प्लेन किस पर होगा, स्फीयर 1 पर। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। तो स्फीयर 1 ये है अपना, इस स्फीयर 1 पर हमें क्या निकालना है, टेंजेंट प्लेन। टेंजेंट प्लेन क्यों निकाल रहे हैं वो आगे समझ में आएगी आपको बात। तो टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन क्या होती है मैंने पहले भी बताया था। मान लो कोई स्फीयर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d बराबर 0। हमें मान लो इस स्फीयर पर किसी टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। टेंजेंट प्लेन का मतलब टच करता हुआ कोई प्लेन, और हमें वो जो प्लेन है, मान लिया वो प्लेन इस स्फीयर को x1, y1, z1 पॉइंट पर टच करता है। तो उस टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, x x1 y y1 z z1 प्लस u x प्लस x1 प्लस b y प्लस y1 प्लस w z प्लस z1 प्लस d बराबर 0। तो हम क्या निकाल रहे हैं, टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन निकाल रहे हैं। तो ये फॉर्मूला मैंने यहाँ लिख दिया है। यहाँ पर x1, y1, z1 की वैल्यू क्या है, 1, 2, minus 2, और यहाँ ये जो स्फीयर है गिवन स्फीयर वो स्फीयर नंबर 1 है। तो टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन में डायरेक्टली यहाँ निकाल रहा हूँ, क्या होगी, x x1 की वैल्यू है 1 प्लस y y1 प्लस z z1 की वैल्यू -2 प्लस u। अब u की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम कंपेयर कर लेंगे गिवन इक्वेशन ऑफ स्फीयर से। तो क्या होता है यार 2ux, तो 2ux की यहाँ पर वैल्यू क्या है, गिवन इक्वेशन ऑफ स्फीयर में 2x
तो 2 से 2 गया, x से x गया, तो u की वैल्यू क्या आ गई 1। तो u की वैल्यू 1, x प्लस x1 हो गया ये, प्लस v, तो v की वैल्यू क्या होगी, यहाँ है 2vy, तो बराबर में -6y, कंपेयर कर लिया हमने 2vy बराबर -6y, ये जनरल इक्वेशन ऑफ स्क्वायर से कंपेयर किया, तो यहाँ y से y कैंसिल हो गया, 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो -3 आ जाएगा, तो v की वैल्यू क्या आ गई -3, तो -3 y प्लस y1, तो y प्लस y1 की वैल्यू है 2। अगर आपने मेरे पहले के सारे लेक्चर्स देखे होंगे तो ये चीजें सारी समझ में आ गई होंगी मेरे हिसाब से। प्लस w, अब देखो 2wz होता है यहाँ, तो यहाँ पे z वाली कोई टर्म है ही नहीं, इसका मतलब w की वैल्यू 0 हो गई, तो z प्लस z1 यानी z1 की वैल्यू -2, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, प्लस d की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1, तो डाल दिया हमने 1 बराबर 0। तो ये आ गई हमारी टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन। इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं, मॉडिफाई करेंगे तो मॉडिफाई करने पे इक्वेशन क्या आएगी, देखो x प्लस 2y माइनस 2z प्लस x प्लस 1 माइनस 3y माइनस 6, ये तो हो गया 0 प्लस 1 बराबर 0। और मॉडिफाई कर लेते हैं, x और x कितना हो गया 2x, ये रहा x, ये रहा x 2x, ये 2y माइनस 3y यानी कि -y बचा, माइनस 2z, बाकी बचा 1 प्लस 1 माइनस 6 यानी -4 बराबर 0। इक्वेशन नंबर 2। ये आ गई हमारी टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन 2x माइनस y माइनस 2z माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ स्फीयर पासिंग थ्रू 1 एंड 2 ए। तो यहाँ पे जिस स्फीयर की इक्वेशन पूछी थी, अब थोड़ा इस बात पे ध्यान देना, मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे इस हमसे ऐसे स्फीयर की इक्वेशन पूछी जा रही है जो इस स्फीयर को टच करता है, ठीक है, किस पॉइंट पर, 1 2 -2 पॉइंट पर, ठीक है ना। तो जिस स्फीयर की हमें इक्वेशन निकालनी थी वो गिवन स्फीयर को यानी कि स्फीयर नंबर 1 को टच कर रहा है, लिखा हुआ है साफ साफ, किस पॉइंट पर टच कर रहा है, 1 2 -2 पॉइंट पर, ठीक है भाई। हमने क्या किया, इस पॉइंट पर इस स्फीयर के लिए टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन निकाल ली, ठीक है। तो ये वाला जो टेंजेंट प्लेन है ये उस स्फीयर का भी टेंजेंट प्लेन होगा जिस स्फीयर की हम इक्वेशन निकालना चाहते हैं, क्योंकि ये वाला स्फीयर इस स्फीयर को इस पॉइंट पर टच करता है, इस पॉइंट पर हमने टेंजेंट प्लेन निकाल लिया इसी पॉइंट पर, तो ये टेंजेंट प्लेन जिस स्फीयर की हम इक्वेशन निकालना चाहते हैं उसका भी तो टेंजेंट प्लेन होगा, ठीक है भाई। तो अब हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ स्फीयर पासिंग थ्रू 1 एंड 2। तो हम इसी स्फीयर की इक्वेशन निकालने हैं जिसकी ये पूछ रहा था, तो किसी एक नए स्फीयर की इक्वेशन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, एक स्फीयर चाहिए, ठीक है ना, और एक प्लेन चाहिए। तो यहाँ स्फीयर है हमारे पास, प्लेन ये रहा, ये निकाल लिया हमने प्लेन। तो स्फीयर पासिंग थ्रू S एंड P, तो उसकी इक्वेशन क्या होती है, S प्लस लैम्बडा P इज इक्वल टू 0, ये होती है स्फीयर की इक्वेशन। तो हम निकाल लेते हैं इक्वेशन ऑफ स्फीयर पासिंग थ्रू 1 एंड 2 इज 1 और 2 से पास आउट होने वाले स्फीयर की इक्वेशन क्या होगी, s प्लस लैम्बडा p बराबर 0, जहां पर s ये है हमारा, p ये है प्लेन, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6y प्लस 1 इज इक्वल 1s प्लस लैम्बडा p, p की वैल्यू है 2x माइनस y माइनस 2z माइनस 4 इज इक्वल टू 0, सॉरी। तो ये हो गया हमारा
ये वाला स्फीयर जिसकी हमें इक्वेशन निकालनी थी, तो ये वही कंडीशन सेटिस्फाई। दूसरी कंडीशन उसने दी है कि जिस स्फीयर की आप इक्वेशन निकाल रहे हो वो स्फीयर ओरिजिन से पास आउट होता है, तो ओरिजिन से पास आउट करवा देंगे इस वाले स्फीयर को, क्योंकि ये वही स्फीयर है जिसकी इक्वेशन हम निकाल रहे हैं। तो यहां हम लिखेंगे सिंस, इसको स्फीयर नंबर 3 दे देंगे, सिंस स्फीयर 3 passes through the origin so that we have, भाई इस स्फीयर को ओरिजिन से पास आउट करवाने का मतलब क्या है, एक्स वाई जेड की जगह क्या रखना है, 0। तो एक्स वाई जेड की जगह 0 रखूंगा, तो ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, बाकी बचा 1, तो यहाँ लिख दिया 1 प्लस लैम्डा 0 0 0 माइनस 4 बराबर 0। तो यहाँ से मैंने देखा लैम्डा बराबर क्या आ गया, 1/4। लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, 1/4। जैसे ही ये लैम्डा की वैल्यू उठा करके मैं इक्वेशन नंबर 3 में रखूंगा तो मुझे रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्फीयर मिल जाएगी। ये काम आप खुद भी कर सकते हो, ये लैम्डा की वैल्यू उठा करके इस इक्वेशन में रख देना, तो हमें क्या मिल जाएगी, उसी स्फीयर की इक्वेशन मिल जाएगी जिसकी हम इस इक्वेशन निकालना चाहते हैं। सो पुट दिस वैल्यू ऑफ लैम्डा इन इक्वेशन 3, we get required equation of sphere at 4 x square plus y square plus z square plus 10x minus 25y minus 2z बराबर 0। तो ये लैम्डा की जैसे हम यहाँ वैल्यू डाल देंगे इक्वेशन नंबर 3 में, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्फीयर क्या होगी, 4x² + y² + z² + 10x - 20y 25y - 2z = 0। तो ये तो था हमारा ये क्वेश्चन। आगे हम एक और क्वेश्चन करेंगे। चलिए, तो अगला क्वेश्चन ये अपना अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया है मैंने, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू स्फीयर्स, और इसके बाद हम पढ़ेंगे कंडीशन फॉर द ऑर्थोगोनलिटी ऑफ स्फीयर्स। तो पहला टॉपिक पढ़ते हैं अपन, आइए। इस पे 2 क्वेश्चन करेंगे बस। तो बार बार आप लोग यही कह रहे थे कि भाई सर कोन कब स्टार्ट करेंगे, कोन सिलेंडर कब स्टार्ट करेंगे। बस ये लास्ट टॉपिक है हमारा स्फीयर का, इसके बाद हम कोन और सिलेंडर स्टार्ट करेंगे। पर कोन और सिलेंडर स्टार्ट करने से पहले भी मैं आपको ये बता दूं कि उससे पहले भी कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो हद मार करके मैं देखता हूँ 1 या 2 लेक्चर में कंप्लीट कर दूंगा, फिर कोन स्टार्ट करेंगे अपन। और आइए अब इसकी तरफ बढ़ते हैं। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू स्फीयर्स। मान लिया 2 स्फीयर है मेरे पास, एक ये वाला हो गया और एक ये वाला हो गया, 2 स्फीयर हो गए, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, किस एंगल पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं वही चीज हम देख रहे हैं। तो मान लिया ये पहले वाले स्फीयर का सेंटर है C1, दूसरे वाले स्फीयर का सेंटर है C2, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को मैंने मान लिया d, और ये दोनों स्फीयर जिस एंगल पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो एंगल मैंने मान लिया थीटा। पहले वाले स्फीयर की रेडियस मैंने मान ली r1, दूसरे वाले स्फीयर की रेडियस मैंने मान ली r2, जिस पॉइंट पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट मैंने मान लिया a। तो आइए, the angle of intersection of two spheres is the angle between two tangent planes। by two tangent planes कौन से हो गए, एक तो पहले वाले स्फीयर का टेंजेंट प्लेन और एक दूसरे वाले स्फीयर का टेंजेंट प्लेन। तो जब 2 स्फीयर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो उनके बीच कोई ना कोई एंगल बनेगा, यानी किसी ना किसी एंगल से तो इंटरसेक्ट करेंगे ना। तो एंगल वो कैसे निकालना है, तो वो एंगल निकालने के लिए हम पकड़ते हैं किसको, टेंजेंट प्लेन को। तो पहले वाले स्फीयर पर जो टेंजेंट प्लेन है और दूसरे वाले स्फीयर पर जो टेंजेंट प्लेन है, इन टेंजेंट प्लेन्स के बीच में ही जो एंगल होगा वही एंगल किसके बीच में होगा, इन दोनों स्फीयर्स के बीच में होगा। तो आइए देखते हैं, द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू स्फीयर्स
इज द एंगल बिटवीन, ये क्या कह रहा है, इज द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट प्लेन्स, यानी इन ये जो दो स्फीयर्स हैं, इन दोनों स्फीयर्स पे जो टेंजेंट प्लेन होंगे उनके बीच के एंगल की बात कर रहा है। तो स्फीयर्स के बीच का एंगल क्या होगा, वही होगा जो कि इनके टेंजेंट प्लेन के बीच में एंगल है। तो एंगल बिटवीन टू टेंजेंट प्लेन्स ड्रॉन एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और वो दोनों टेंजेंट प्लेन कहां पर ड्रॉ किए गए हैं, इन दोनों स्फीयर्स के इंटरसेक्शन पॉइंट पर। ठीक है, तो ये हो गया एंगल। ये वैसे इसकी कोई और ज्यादा कोई थ्योरी नहीं है। अब आइए हम बात करते हैं, इफ द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू स्फीयर्स इज अ राइट एंगल, राइट एंगल का मतलब क्या हुआ, 90 डिग्री का एंगल। तो भैया अगर दोनों स्फीयर एक दूसरे को राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करते हैं, राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री, then the spheres are called orthogonal spheres। तो वो स्फीयर क्या कहलाएंगे, ऑर्थोगोनल स्फीयर। अगर आपसे कोई पूछता है ऑर्थोगोनल स्फीयर्स क्या होते हैं, तो क्या कहेंगे, अगर कोई दो स्फीयर्स एक दूसरे को राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करता है तो वो स्फीयर्स क्या कहलाएंगे, ऑर्थोगोनल स्फीयर। ऐसा नहीं है ये वाला ऑर्थोगोनल कहलाएगा, दोनों, यानी मैं कहूं कि पहला वाला स्फीयर दूसरे वाले के ऑर्थोगोनल है, या दूसरा वाला स्फीयर पहले वाले के ऑर्थोगोनल है, उल्टा सीधा एक समान। आइए अब हम बात करते हैं कंडीशन फॉर द ऑर्थोगोनलिटी ऑफ स्फीयर्स। अब हम बात करते हैं कंडीशन की। अगर कोई दो स्फीयर एक दूसरे को ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि 90 डिग्री एंगल पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए कंडीशन क्या होगी। तो यहाँ पे मैंने दो स्फीयर मान लिए, और वो दो स्फीयर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2u1x 2v1y प्लस 2w1z प्लस v1 बराबर 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2u2x प्लस 2v2y प्लस 2w2z प्लस v2 बराबर 0। तो दो स्फीयर मैंने ले लिए, ये एक दूसरे को राइट एंगल में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इनके बीच ये एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करेंगे। उसके लिए कंडीशन क्या होगी, 2u1u2 प्लस 2v1v2 प्लस 2w1w2 बराबर d1 प्लस d2। ये इक्वेशन क्या है, कहां से आई, पहले बता चुका हूं मैं स्टार्टिंग के लेक्चर में। ये जो इक्वेशन दोनों लिखी है, ये किस चीज की इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर। तो आइए आप जस्ट ये टॉपिक पढ़ा है, इसी पे एक बेस्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, शो दैट द स्फीयर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 6y प्लस 2z प्लस 8 इज इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8y प्लस 4z प्लस 20 इज इक्वल टू 0 आर ऑर्थोगोनल। हमें प्रूव करना है कि पहला वाला स्फीयर और दूसरा वाला स्फीयर एक दूसरे के क्या है, ऑर्थोगोनल है। तो चलिए हम देखते हैं सॉल्यूशन। अभी हमने ये टॉपिक पढ़ा, गिवन इक्वेशंस ऑफ स्फीयर्स की इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 6y प्लस 2z प्लस 8 इज इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8y प्लस 4z प्लस 20 इज इक्वल टू 0। ये दे दी मैंने इक्वेशन नंबर 1, ये दे दी इक्वेशन नंबर 2। अब हमें प्रूव करना है कि ये दोनों स्फीयर एक दूसरे का ऑर्थोगोनल है। तो कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी में यहाँ लिख देता हूँ। कंडीशन जो होती है ऑर्थोगोनलिटी के लिए वो क्या होती है, 2u1u2 प्लस 2v1v2 प्लस 2w1w2 बराबर d1 प्लस d2। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे द कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी, ये होती है पता ही है। तो यहाँ पे u1
u1 v1 w1 और d1 किसके लिए यूज में लिया है, पहले वाले स्क्वायर के लिए, और u2 v2 w2 d2 किसके लिए यूज में लिया है, दूसरे वाले स्क्वायर के लिए। तो यहाँ मैं कंपेयर करके रख दूंगा। जनरल इक्वेशन ऑफ स्क्वायर होती है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d बराबर 0। इससे जब कंपेयर करेंगे यहाँ पे देखो x वाले 2ux वाले टर्म है नहीं, तो u1 की वैल्यू 0 है, u2 की वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस 2v1 v1 की वैल्यू आएगी 3, v2 की वैल्यू आएगी 4 प्लस 2w1 की वैल्यू आएगी 1, w2 की वैल्यू आएगी 2 बराबर d1 की वैल्यू है 8 प्लस d2 की वैल्यू है 20। जहां मैं इसको सॉल्व करूंगा ये हो गया 0, 4 3 12 12 दूना 24 प्लस 2 एकम 2 2 दूना 4 बराबर 28, implies that 28 is equal to 28 which is 2। तो भाई 28 is equal to 28 आ गया। इसका मतलब स्क्वायर 1 स्क्वायर 2 को ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहा है, या स्क्वायर 2 स्क्वायर 1 को ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, आपको अगर ये मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप मेरे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।